दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में चली ताबड़तोड़ गोलियां। प्रेमनगर स्टेशन ब्लॉक में चली गोली, एक युवक की मारी गई गोली। घायल अवस्था में पीड़ित को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। मृतक की पहचान 20 साल के मेहरबान के रूप में हुई, जो पिछले कई महीनों से जेल में बंद था, जिस पर कई धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज थे। दिल्ली में सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस भले ही सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन दिल्ली में बेखौफ बदमाश आए दिन चोरी, झपटमारी, लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर इलाके का है, जहां शाम के समय गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रेमनगर इलाका गूंज उठा। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। परिजनों के मुताबिक मेहरबान आरसी प्लाजा में कपड़े खरीदने गया था। रास्ते में उसके दोस्त अपने साथ नांगलो स्टेशन के पास ले गए और वहीं कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जानकारी के मुताबिक उन युवकों ने मेहरबान पर करीबन 5 राउंड गोलियां चलाई। सूचना मिलते ही एसएचओ आदित्य रंजन ने घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस टीम जुट गई। वारदात के बाद तुरंत मेहरबान को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेहरबान को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की माने तो आधा दर्जन के करीब युवकों ने हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो मेहरबान पर पहले से कुछ मुकदमे भी दर्ज थे और अभी हाल ही में वो जेल से बाहर आया था। वो कपड़े लेने गए हुए थे, उन्हें किसी ने बुलाया था, सुनील लाठी ने उन्हें बुलाया था और उनके संग हमारे पड़ोस का मेरा दोस्त ही है, वो गया हुआ था। वो गया होता, उन्होंने कपड़े लिए, कपड़े की दुकान की वीडियो भी है, कैमरे की। कपड़े लिए उतरे, स्कूटी से निकले, फिर उन्हें बुलाया होगा। फिर उनसे बात में ना एक जना बात कर रहा था और बाकी 3-4 वो गिनती के जो मेरा दोस्त था साथ था, उनने बताया 7-8 जने थे। एक बात कर रहा था, बाकी उन्हें गोलियां चलानी चालू कर दी। तो कितने बजे की बात है, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? उसे जो मेरा दोस्त था उनने मम्मी को फ़ोन करके कहा, उनने मम्मी को फ़ोन करके बोला और फिर मम्मी मेरे को उठाई। मैं जल्दी से उठा, गाड़ी लेके गया। उसे भाई को मार रखे थे गोली, वहाँ सारे वीडियो बना रहे थे और कोई उठा नहीं रहा था। मतलब जब हॉस्पिटल में भी लाए हैं, रिक्शे में लाए हैं, गाड़ी घोड़े का कोई साधन नहीं था, कोई लेके नहीं निकला था वहाँ से। क्या पता बच भी सकते थे या नहीं बच सकते, वो मैं नहीं कह सकता सर। तो क्या लग रहा है कि मतलब कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ ऐसा? सर मेरे भाई का ही खास करके यहाँ इलाके में ना किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई किसी किस्म का झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। बाकी जिन्होंने मारी है राहुल पचपच है, उससे आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं भी यही सोच में पड़ा हुआ हूँ कि वो मारा तो मारा कैसे, वो मार क्या सकता है, उससे तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है कुछ? वो क्या है, वो ये क्या कहते हैं, वो काम वाम के सिलसिले में बोल लेते हैं, जो भी है। अब ये चीज़ मैं नहीं कह सकता। क्या बताऊं मैं, मेरे बच्चे को शादी से बुला करके पीछे से गोली मारा। उम्र रही होगी और क्या नाम था वो? 24 साल। नाम क्या? मेहरबान। अब तो मेरे मेहरबान का नाम पूछ गया, आप नाम जान के क्या करोगे? 2 लड़के। क्या लग रहा है, कैसे किस वजह से हुआ, कुछ पता किस काम से क्या बोल करके घर से बाहर गए? वो बोला मैं यहीं बाहर बैठा हुआ हूँ, कोई आया और बुला करके ले गया। हादसा ये हुआ कि लगभग 4:30 बजे के आसपास जैसे मुझे किसी ने फ़ोन बताया, एक लड़का जानने वाला है, उसने फ़ोन किया कि वो अंकल जी मेहरबान का ऐसे जो है 70 फुट पे किसी ने 4-5 गोली मार दिया। मैं हॉस्पिटल भी गया, जब तक पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। और देखिए वो लड़का बहुत ही इस मोहल्ले पड़ोस में आज तक उसका किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा उसका कहीं पर कोई रोल नहीं था। और बाहर में बच्चा है, देखो एक आध गलतियाँ उसने किया था, जिसकी एक आध गलती उसकी हुई थी, वो भी यहाँ का मैटर नहीं था, कोई जहांगीरपुरी का मैटर था। और वो जहांगीरपुरी जिसके वो
वो पैडल में आया भी हुआ था, जिसकी वो पुलिस ने उसको कानूनी कार्रवाई जो होती है उसके खिलाफ हो गई थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि कोई रंजिश नहीं थी उसकी यहाँ पर। बाकी आगे क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी यहाँ पर उसकी कोई रंजिश किसी से कहीं कोई नहीं है। तो जिस तरह से क्योंकि हादसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सारा प्री प्लानिंग था। नहीं, एक लड़का पड़ोस का था, वो उसके साथ में गया था। उसने ये बताया, उसको सारी चीज़ का पता है, A to Z बात पता है। वो मिलने पर उस लड़के से, उस लड़का आपको पूरी तफसील से बताएगा। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजन अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर किन कारणों से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल वारदात के बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राजधानी में बदमाशों के अंदर ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ।